प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो कक्षा 9 के बच्चे हैं उनका काव्य में साखी पहला चैप्टर है जो संत कबीरदास द्वारा लिखा गया है। संत कबीरदास ने साखी को साक्षी माना है। साक्षी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कबीरदास ने कहा है कि सब कहते कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। प्यारे बच्चों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। देखिए, पहला दोहा है। इन्होंने साखी को दोहे में लिखा है। पहला दोहा है, सतगुर हम सोरी झिकरी, एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का, भीग गया सब अंग। यह दोहा, इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड संत कबीरदास द्वारा विरचित साखी से उद्धृत है और इसका प्रसंग होगा कि सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है। अब अर्थ देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु हमसो रीझ करे, ईश्वर हमसे प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, एक ज्ञान की बात बताई। वर्षा बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल से वर्षा हुई, जिससे भीग गया सब अंग, मेरा अंग प्रत्यंग सब भीग गया। इसमें काव्य सौंदर्य लिखेंगे। सतगुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। नंबर 2, सतगुरु के उपदेश से वास्तविकता का ज्ञान होता है। नंबर 3, भाषा सधुकड़ी पंचमेल खिचड़ी है। रस शांत रस है, छंद दोहा छंद है। दूसरा है, राम नाम के पट तरे, देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये, हौस रही मन माही। संदर्भ सबका एक है। अब इसका अर्थ देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु ने मुझे राम नाम का ज्ञान दिया। राम नाम के पट तरे, राम नाम का ज्ञान दिया, और जिसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। देवे को कछु नाही, जिसके बदले में पट तरे, उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये, मैं अपने गुरु को क्या देकर संतोष करूं? मैं अपने गुरु को क्या दे करके संतोष करूं? हौस रही मन माही, गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि मेरी इच्छा मेरे मन में है, परंतु मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इसका अर्थ है, राम नाम के पट तरे। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने मुझे राम नाम का ज्ञान दिया, जिसके बदले में, पटतरे माने उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये, क्या मैं गुरु को दे करके अपने को संतोष करूं? मेरे पास कुछ देने के लिए हौस रही मनमाई, मेरे मन में हौसला तो है देने के लिए, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अगला है तीसरा, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या, सो जिन भी सरि जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब सतगुरु मिल जाते हैं तब ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया, जब सतगुरु मिल जाते हैं तो ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। सो जिन बिसर जाई, तब जिस गुरु ने ज्ञान दिया उसे कभी नहीं भुलाना चाहिए। सो जिन विसर जाई, जिस गुरु ने ज्ञान दिया उसे कभी नहीं भुलाना चाहिए। जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद अर्थात श्री कृष्ण की कृपा होती है
तब गुरु मिलिया आए, तभी गुरु अर्थात तभी सच्चे गुरु मिलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया। जब सदगुरु मिल जाते हैं तब ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। ऐसे गुरु को कभी हमें भुलाना नहीं चाहिए। सो जिन बिसर जाए, ऐसे गुरु को हमें कभी भुलाना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी, गोविंद माने श्री कृष्ण, जब श्री कृष्ण की कृपा होती है तब गुरु मिलिया आए, तभी सच्चे गुरु मिल जाते हैं। आसान शब्दों में प्यारे बच्चों सबको यह अर्थ बताया जा रहा है। अगला है माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहे कबीर गुण ज्ञान थे एक याद वरंत। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं माया रूपी दीपक में जीव रूपी पतंगा भ्रमित होकर उसमें जलता रहता है। माया दीपक नर पतंग, माया रूपी दीपक में नर रूपी पतंगा भ्रमी भ्रमी वे पड़ंती, भ्रमित होकर उसमें जलता रहता है। कहे कबीर गुण ज्ञान थे एक आध वरंत। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से एक आध लोग ही उद्धार हो पाते हैं, एक आध ही उबर पाते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा है कि माया रूपी नर पतंग, कबीरदास जी कहते हैं माया रूपी दीपक में जीव रूपी पतंगा भ्रमित होकर उसमें भ्रमी भ्रमी इवै पड़ंती, भ्रम भ्रम उसी में जलता रहता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से एक आध लोग ही उसमें उबर पाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं, आवागमन से मुक्ति कर पाते हैं। अगला है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे अंदर मैं माने अहंकार था तब गुरु का वास नहीं था। अब गुरु है मैं ना हम ना ही, अब जब गुरु का वास हो गया है तो मेरे अंदर अहंकार की भावना समाप्त हो गई है। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, क्योंकि प्रेम की गली इतनी सकरी है कि अहंकार और ईश्वर दोनों नहीं रह सकते हैं। तामे दो न समाही, इस गली में दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, अर्थात एक ही रह सकता है तो एक ही रहेगा। अगला है, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा स्मरण सार। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण ही भक्ति एवं भजन का सार तत्व है। भगति भजन हरि नाव है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण ही भक्ति एवं भजन का सार तत्व है। दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त संसार की सारी वस्तुएं अपार दुख देने वाली हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से तथा कर्म से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरण सार। कबीरदास जी कहते हैं यही भजन का सार तत्व है।